वेटिंग लिस्ट को लेकर सरकार फैसला करेगी। एज रिलैक्सेशन सरकार के बनते ही इस पर फैसला होगा और इसके अलावा भी एस्पिरेंट्स की जितनी भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हो या वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अलग अलग इम्तिहानों के एस्पिरेंट्स हो या जो भी नौजवान सरकारी मुलाजमत के लिए लाइन में लगा हुआ है, उन तमाम को ये उम्मीद थी कि सरकार के बनते ही, हालांकि अभी सरकार को बने हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स को ये लग रहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में एज रिलैक्सेशन का फैसला होगा, दूसरी कैबिनेट मीटिंग में वेटिंग लिस्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। दोनों बातों को लेकर एस्पिरेंट्स आज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट नासिर असलम वानी से मिले हुई और उस मुलाकात में हमने मुख्यमंत्री के एडवाइजर नासिर असलम वानी को जब कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद जो अपनी दलील भी उन्होंने दी, उस दलील को सुनने के बाद उन बच्चों के मुताबिक हुकूमत ने उनको ये कहा, इस साल हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले साल आपकी मदद करने का हम आपको वादा करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, एक प्रेसिडेंट इस साल सेट हो जाएगा, यानी अगर आप इस साल एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो अगले साल भी आपके लिए एज रिलैक्सेशन देना मुमकिन नहीं होगा। तो अगर अगले साल भी आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे पाएंगे, इस साल दिया तो अगले साल मुमकिन होगा। तो बच्चों की दो बड़ी मांगे, पहली मांग वेटिंग लिस्ट को लेकर उन्होंने ये कहा कि अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में कानून ये है कि जब रिक्रूटमेंट हुई उसके बाद जो बच्चा सिलेक्ट हुआ, अगर वो ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद इस्तीफा देता है तो उस पोस्ट को माना जाता है कि ये फिल हो गई, ये पोस्ट अब खत्म हो गई, इस पोस्ट के अगेंस्ट किसी दूसरे को कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पोस्ट रहती है खाली तो फिर यह माना जाता है कि इस पोस्ट को री एडवर्टाइज किया जा सकता है, इस पोस्ट को री एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पोस्ट के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट वाले को कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब ये कि किसी भी रिक्रूटमेंट में जब सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें से दो कैटेगरी बच्चों की होती, एक वो कैटेगरी जो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, और दूसरी वो कैटेगरी जो ज्वाइन ही नहीं करते। जो ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद छोड़ा, वो पोस्ट फिलअप हो गई, वो पोस्ट री एडवर्टाइज होगी। लेकिन जिस पोस्ट के अगेंस्ट जिस पोस्ट के अगेंस्ट कोई गया ही नहीं, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, वो खाली रही, तो वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जाता है और वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें उस जगह पर एकोमोडेट किया जाता है। बच्चों की ये डिमांड थी कि आप वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करने के अपने प्रोसीजर को तब्दील करें और तब्दील करके आप वेटिंग लिस्ट के अगेंस्ट क्या करें कि जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं, उन बच्चों की जगह भी आप वेटिंग लिस्ट वालों को कंसिडर करें। सरकार ने कहा कोई प्रावधान नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों की उम्मीद यह थी कि जब सरकार बनेगी, सरकार टेकअप करेगी, क्योंकि सरकार लोगों की होती है, वो टेकअप फौरन करेगी जीएडी के साथ। पर बच्चों से भी मेरी ये गुजारिश है कि इतना जल्दी सरकार से तवक्का करना कि इतने आते आते ही पहले 6-7 दिनों के अंदर अंदर ही वो सारे कामकाज करना शुरू करें, वो मुझे लगता है सरकार के साथ ज्यादती होगी। थोड़ा वक्त आपको भी सरकार को देना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए कि तब तक कोई एक जो दोनों रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन भी और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी, दोनों से गुजारिश करें कि आप कम से कम रिक्रूटमेंट के जो प्रोसेसेस आपने शुरू किए हैं उनकी जानकारी सरकार को दें, ताकि सरकार को ये पता रहे कि कितनी रिक्रूटमेंट आपने कर ली है, कितनी रिक्रूटमेंट करना बाकी है। दूसरा, एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चों की एक देरीना मांग है। वो कह रहे हैं कि जी 40 साल तक जो है एज रिलैक्स की जानी चाहिए और 40 साल तक के नौजवानों को रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये जो मांग है, इस मांग को लेकर उनके पास तथ्य भी हैं कि पूरे देश भर में 40 का 45 साल तक लोगों को सरकारी मुलाजमतें ऑफर की जा रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर केवल एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर रिक्रूटमेंट जो है आपके लिए तब तक खुली हुई है जब तक आपकी उम्र 30 से 35 साल तक है। 35 साल के बाद आपको रिक्रूट ही नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये कि एज रिलैक्सेशन की भी बच्चों की मांग है। उसके अलावा बच्चों ने यह भी मांग की थी कि बहुत सारी पोस्टें जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हुई थी, उन पोस्टों की अभी तक एडवर्टीजमेंट्स नहीं निकली है। मेरी इत्तला के मुताबिक एडवर्टीजमेंट्स निकलेंगी कहां से? एडवर्टीजमेंट्स निकलने का
फिलहाल कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अभी तो जेकेएसएसबी और डिपार्टमेंट 2 के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जब वो कंफ्यूजन दूर होगा उसके बाद जाकर एडवर्टीजमेंट इशू की जाएगी। तो ये तो एक है। इसी तरीके से कई और रिक्रूटमेंट्स हैं जिन रिक्रूटमेंट्स का इंतजार स्टूडेंट्स को बेसब्री के साथ है, मगर सरकार अभी अभी आई है, तो इनसे तवक्का करना कि ये 7 दिनों के अंदर अंदर कोई जादू की छड़ी घुमा दे, वो गलत बात है। कम से कम 1 महीने का वक्त इनको चाहिए कि ये पूरा सिस्टम समझ जाएं, इनको इस नए सिस्टम की समझ आ जाए, और नए सिस्टम की समझ आने के बाद इस नए सिस्टम में वो सरकार भी कामकाज करना शुरू करे। मगर वहीं पर बच्चों की ये मांग भी अपनी जगह जेन्युइन और जस्टिफाइड है कि आप जितना वक्त लगाएंगे उतनी देर में हमारे इम्तिहान आ जाएंगे। तो वो जो बाकी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि कांस्टेबल के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए और वो भी फॉर्म भर सकें, वो बच्चे जो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जब भी एडवर्टीजमेंट इशू होगी उसके लिए हम भी फॉर्म भर सकें, और कई पोस्टें जो आने वाली हैं उसके लिए हम भी फॉर्म भर सकें, उन तमाम बच्चों की ये मांग है कि मानते हैं सरकार को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि कम से कम इन विभागों से बातचीत करके एक डिटेल कम से कम इनसे ली जाए कि आप क्या रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बच्चों की ये मांग है, आप कहां स्टैंड करते हैं। और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जीएडी के सेक्रेटरी के साथ अगर मुख्यमंत्री बैठते हैं तो ये सारी जानकारी फौरन उनको मिल जाएगी कि कहां मामला अटका हुआ है और क्यों एज रिलैक्सेशन को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, और जो पोस्ट रेफर की गई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या जेकेपीएससी को, उनकी एडवर्टीजमेंट्स अभी तक इशू क्यों नहीं की जा रही हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं, आप जितना टाइम लगाएंगे एडवर्टीजमेंट्स को इशू करने में, उतना ही वक्त बच्चों का जाया होता है, उतना उनकी उम्र आगे निकल जाती है, उससे बच्चों का जबरदस्त नुकसान होता है। तो उम्मीद ये करेंगे, हालांकि सरकार को भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि जो एडवाइजर हैं सीएम के नासिर असलम वानी, ट्विटर पे वो काफी एक्टिव हैं, और जो भी बात बच्चे उन तक पहुंच रही है उस बात पर फौरन वो कार्रवाई कर रहे हैं। एक मामला राजस्थान में बना था और उस मामले में फौरन ये देखा गया कि एडवाइजर ने उस मामले का नोटिस भी लिया और बच्चों को उस मामले में रिलीफ भी मिला। बाकी मामलात में भी यही है कि एडवाइजर कम से कम अपने ट्विटर हैंडल से चीजों का नोटिस ले रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए खुशाइन बात है कि कम से कम कोई एक दरवाजा खुला है जिस दरवाजे के जरिए वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जिसके लिए नासिर असलम वानी को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये चैनल ओपन रखा है, और इस चैनल को वो लगातार उनको ओपन ही रखना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आपने ओपन रखा, नया जोश है, और फिर 6 महीने के बाद इस ट्विटर पर कोई जवाब ही बच्चों को न मिले। तो जरूरत इस चीज की है कि इस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखा जाए, बच्चों की बात डायरेक्टली सरकार सुने, और सुनने के बाद एश्योरेंस देने की बजाय डिपार्टमेंट से कंक्रीट अगर कोई जवाब मिलता है, उस जवाब को बच्चों के साथ और आम लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि बच्चों की एंग्जाइटीज, बच्चों की जो परेशानियां हैं, उनका अजाला हो सके। लेकिन सरकार की कोशिश साफ तौर पर नजर यह आता है कि जब आपने एडवाइजर के ट्विटर हैंडल के जरिए बच्चों के साथ एक संवाद का रास्ता शुरू किया है, ये बहुत मुबारक की बात है, और इस संवाद को सरकार को जारी रखना चाहिए। और स्टूडेंट्स को भी जो एडवाइजर टू सीएम है, उन्हें जितनी भी ये ट्विटर के ऊपर आपकी वीडियोस हैं या जो कुछ बातें हम करते हैं, वो आप उन्हें टैग कर सकते हैं, ताकि अगर उनको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, या उनकी जानकारी है मगर उन्हें ये नहीं पता कि क्या कुछ इसमें हो चुका है, तो उनको जानकारी मिल सके और वो उस जानकारी पर काम करके बच्चों को रिलीफ दे सके। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस ले और हंगामी तरीके से इस रिक्रूटमेंट के मसले को समझे और हंगामी तौर पर इसको एड्रेस करने की कोशिश करे।